यहाँ इस तरीके से हमने जो है इंडेक्स में जो है एक मेनू क्रिएट कर लिया जिसमें 2 ऑप्शन दे दिए हमने, न्यू एडमिशन और एक डिस्प्ले नाम। स्क्रीन शेयर कर देना, स्क्रीन शेयर नहीं की। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक हमने index.html बनाया, उसके अंदर जो है एक मेनू क्रिएट कर लिया और इसमें जो है हमने 2 ऑप्शन दिए हैं, एक न्यू एडमिशन और एक डिस्प्ले। तो न्यू एडमिशन के थ्रू वैल्यू हम इनपुट करेंगे और डिस्प्ले के थ्रू जो सेशन में वैल्यू स्टोर होगी उसको डिस्प्ले करा लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ entry.html है आपका, तो entry.html पर पहुंचे तो यहाँ पर ये एंट्री कर लिया, यहाँ से डेटा आपका डेटा ट्रांसफर होगा, वहां से वैल्यू जो है हमने फिर सर्वलेट को ट्रांसफर किया, सर्वलेट से फिर हमने जो है HTTP सेशन को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, HTTP सेशन में स्टोर कर दिया। अब हमें अगर डिस्प्ले कराना है तो फिर से जो है हम यहाँ पर हमने जो एक इंडेक्स बनाने का डिस्प्ले, तो डिस्प्ले नाम का एक सर्वलेट बनाते हैं और वहां से जो है उसके थ्रू जो है सेशन से कॉल करके हम वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं। यहाँ गेट ही होगा कि डायरेक्ट आपका जो है हम पेज कॉल करेंगे, ट्रांसफर नहीं कर रहे। अब यहाँ पर हमें पहले जो है ऑब्जेक्ट करना होगा। और फिर रोल नंबर हमने दे रखा था, यहाँ पर हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा इसे स्ट्रिंग टाइप में। और दूसरा हमने किया था एस नेम के नाम से स्टोर। वैल्यू गेट हो गई, अब हम इसे जो है प्रिंट करा लेते हैं। तो उसके लिए HTML पेज क्रिएट कर लेते हैं।
ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं हम। यहाँ पर न्यू एडमिशन पर क्लिक कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले पर क्लिक करते हैं। देखिए आपका ये शो कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप सेक्शन में वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आपको रिक्वायरमेंट हो आप इसी सर्वलेट पर उसको कॉल कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे मल्टीपल वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं हम लोग, जैसे अभी तो एक ही स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन डाला आपने, तो मल्टीपल भी होते हैं वहाँ पे? नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन ये चूंकि टेम्परेरी है आपका सेशन में स्टोर, जब तक आपका ब्राउजर ऑन है तभी तक ये चल रहा है। जैसे ब्राउजर क्लोज होगा सारी वैल्यू आपकी डिलीट हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो आप जो है ऐसी वैल्यू स्टोर करते हैं जो आपका जो है, जो आपका परमानेंट आपको नहीं रखनी है वो आप स्टोर करके यहाँ पर रख। हाँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर हाँ कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर जो हम लोग डेटा यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से वापस हम लोग आ सकते हैं फर्स्ट वाले पेज पर। हम कॉल कर लेते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर का, सॉरी डिस्पैचर सर्वलेट का। रिक्वेस्ट डिस्पैचर रिक्वेस्ट डॉट गेट
ठीक है, और हम बस पहले पेज पर पहुंच जाते हैं। नाम है आपका index.html। इनके डॉट एचटीएमएल। and reader forward request and response। ठीक है, हम फिर से एक बार इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा यूजर लॉगिन है, मतलब कितने टाइम से लॉगिन है, तो ये सब इसी के थ्रू होता है या उसके लिए फिर दूसरा कुछ? नहीं, आपका जो है उसी से करते हैं, क्योंकि सेशन आईडी ही आपको मालूम हो जाएगा। जैसे नॉर्मल सेशन होता है आई ना अपने पे। हाँ, सेशन आईडी क्रिएट करते हैं ना, तो सेशन आईडी हाँ। से आप क्रिएट कर सकते हैं। और शायद आप जो है नेट इंटरनेट पर आप जो है चाहे जैसे आ गई तो आपका नॉर्मल आपका यहाँ पर हो गया। हम तो अभी सिंपल हम लोग सर्वर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप इंटरनेट सर्वर यूज़ करते तो वहाँ पर जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है यूनिक्स। तो वहाँ पर आपको सेशन के लिए वहाँ पर अलग सारे कमांड्स हैं, उसके थ्रू आप गेट कर सकते हैं कौन सा यूज़र कब से जो है आपका लॉगिन है, वो सबकी डिटेल्स आ जाती है। जैसे आप डिस्प्ले कराते हैं लिस्ट या अदर आप कोई चीज़, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, वैसे वहाँ पर भी लिस्ट डिस्प्ले कराते हैं, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कौन सा यूज़र किस टाइम पीरियड से आपका लॉगिन है, तो सिंपली आपका डिस्प्ले हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका इस तरीके से आपका जो है जैसे ही आप इनपुट कीजिएगा वापस वो आपका जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपने दिया, यहाँ नहीं किया, यहाँ पर कोई वैल्यू दे दिया हमने और सबमिट कर दिया, ये वापस आपको लिख के फर्स्ट पेज पर आ जाएगा। इसके बाद आप डिस्प्ले अगर करते हैं तो वहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब इसी के बेस पर जैसे आप लॉगिन लॉग आउट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कर सकते हैं उसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर सेशन का हम यूज़ कर रहे हैं तो हम लॉगिन लॉग आउट कैसे कर सकते हैं कि अगर एक बार हमने लॉगिन कर रखा है तो हम किसी भी पेज को ओपन करना चाहें तो हम ओपन कर सकते
यहाँ पर हम जो है एक मेनू क्रिएट कर लेते हैं। Kamu 10 matematik boleh, Pak? यहाँ पर हम रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद अगर आप जो है प्रोफाइल को डिस्प्ले कराना चाहेंगे या जो वैल्यू स्टोर की है आपने उसको स्टोर करा के देखना चाहेंगे, डिस्प्ले करा के देखना चाहेंगे तो डिस्प्ले करा सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, पहले रजिस्टर पर जाते हैं, एक रजिस्टर नाम की फाइल क्रिएट करते हैं। Okay.
हेलो। शोर बहुत आ रहा है। हम यहाँ पर जो है इनपुट करा ले रहे हैं यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जैसे एक यूज़र अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन देता है, तो आप जितनी भी इंफॉर्मेशन देना चाहें वो यहाँ पर आप इनपुट करा सकते हैं यूज़र से। ठीक है, ये वैल्यू हमने इनपुट करा ली और प्रोफाइल नाम के एक सर्विस को ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ एक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम वो वैल्यू गेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने अलग अलग इसमें स्टोर कर लिया। और यहाँ पर हम जो है
अच्छा, एक बिन फाइल बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम जो है यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं और ये सारी वैल्यूज जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेट कर देंगे। तो जो ये मेथड है, ये सेट यूजर नेम होगा ना, ये ऑटोमेटिक बने होंगे। क्या चीज? तो ये मेथड है सेट वगैरह जो कर रहे हो आप, और आपने जो यूजर तो ये क्लास तो का यूजर ऑब्जेक्ट। यूजर हाँ, हमने सेटर क्रिएट किया है ना। अच्छा, वहाँ पे यूजर वाली उसमें ना क्लास। ठीक। हाँ हाँ, हमने सेटर क्रिएट कर लिया, वही चीज हम गेट कर ले रहे हैं यहाँ पे। हम्म। ये सारी वैल्यू हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया। हाँ। अब हमें जो है इस वैल्यूज को हम स्टोर कर देते हैं एचटीटीपी सेशन में। अब सेशन में अगर हम ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं तो जितनी चाहे उतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, एक एक वैल्यू ना करके आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव को स्टोर कर सकते, ओबीजे हाँ, को। ऑब्जेक्ट को स्टोर कर देंगे हम। हम्म।
index.html को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वैल्यूज में सेट कर दिया। अब जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन में फिर हम सेशन से वैल्यू गेट करेंगे और उसके बेस पर हम कंपेयर करके देखेंगे यूजर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी आज इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट कल जो है फिर हम लोग जैसे अभी आपने देखा होगा कि आप यूजर आप किसी भी उसमें लॉगिन करते हैं, किसी वेबसाइट पे जो आप लॉगिन करते हैं, तो जब नेक्स्ट पेज पे पहुंचे तो वहाँ पर लिख करके आता है वेलकम, आपके यूजर का नाम जो आपने दिया होता है वो नाम आपका शो कर रहा होता है। तो एक्चुअली में वो सेशन के अंदर स्टोर कर लेते हैं और वेलकम के साथ फिर आपके यूजर का नाम वो शो करा देते हैं। तो डेटा आपका जो आपको पूरे साइट में आपको रिक्वायरमेंट होती है रन टाइम पर, वो सब चीज़ें आप सेशन के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। और जब चाहे आप किसी भी पेज पर, आपको किसी पेज को कॉल नहीं करना, कोई भी वो किसी पेज पर जाकर के आप उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यू अभी आपका जो है स्टोर करा दिया है, इसको रन करा के देख लेते हैं। रजिस्टर पर क्लिक किया, यहाँ जो आपको स्टोर करना है आप वो स्टोर करके रख सकते हैं। और सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, वापस आप यहाँ आ गए। अब इसके बाद आप लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद फिर ही आप सेशन से वैल्यूज गेट करके आप चेक करेंगे यूजर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर जो है आपका नेक्स्ट पेज जो भी आप कॉल करना चाहेंगे वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट कल हम लोग कर लेंगे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं? ठीक है, इट्स ओके। ओके, थैंक यू।